और तो 52 परिवार में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसे अपना घर परिवार चला पा रहे हैं। ऐसे ही है। अब जो इसके पास नहीं, अब जो डाम से लकड़ी उकड़ी लोग पकड़ के ले आते हैं। अभी जो थोड़ी जी लकड़ी लाया डाम से पकड़ी हैं बही हुई, वही बेच बूझ के ऐसी गुजारा बनाते हैं। क्या करें, कोई दिहाड़ी कर रहा है, धान काट रहा है किसी का, कोई कुछ। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हम आए हैं नानक सागर डैम में, जहां पर लाखों सैलानी यहां का लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं। ये धर्म नगरी है और जहां पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहां पर टूरिज़्म सेक्टर होता है, वहां पर रोज़गार की भी कई सारी संभावनाएं बन जाती हैं। आज हम ये लकड़ी की नाव में बैठे हैं और लकड़ी की नाव को चलाने वाले हमारे साथ इनका एक ग्रुप है, जिनसे हम बात करेंगे। उनकी कुछ दिक्कतें हैं, उनकी कुछ जो भी उनके सामने समस्याएं हैं उनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी सर, मलकीत सिंह नाम। आप भी अपना नाम बता दीजिए। बलजीत सिंह। मलकीत जी और बलजीत जी, आप भी? जसवंत सिंह। जसवंत जी, ये जो इनका काम है, ये जो काम इनका है, ये सदियों से यहाँ पर चला आ रहा है। तकरीबन जब से ये यहाँ पर डैम बना है तब से ये लोग ये लकड़ी की जो है नाव चला रहे हैं। सर, अभी विधायक जी ने यहीं पर आपसे थोड़ी, यहाँ से थोड़ी दूर जो है एक टूरिज़्म जो है स्पोर्ट्स जो नाव है उनका एक उद्घाटन किया था उनका एक, तो वहाँ चलती भी है नाव। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि उस चीज़ की वजह से आपकी रोजी रोटी पर कोई असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ता है जी, बहुत। तो अब जो बड़े आदमी वो तो उधर ही बैठेंगे अच्छी नाव पे, अच्छी क्वालिटी वाली हैं। ये लकड़ी की है नाव, तो इसी में कम ही आते हैं। तो जो बेचारा गरीब है वही आएगा, बड़ा आदमी कहाँ आएगा। अगर मौके की बात है, कभी अगर वो नाव नहीं हो तो फिर तो आएंगे, इधर ही आएंगे, बैठेंगे। हमें चलाते हुए 40-50 साल हो गए, हमारे बड़े बुजुर्ग चलाते थे। जब से ये बंदा बना है कि गुरु नानक की दुआ से, वैसे ही गरीब लोग हैं इधर के, उनने ये बनाया, उसी की वजह से थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है लोगों का। जिनके पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ भी, खेती उती नहीं है। एक तरह से जिस तरह से भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पर जो यहाँ की जनता है वो इतनी संपन्न नहीं है, जिस तरह से वहाँ पर जो 250 रुपये का जो है किराया है वो वहन कर पाए। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। सर, एक बात बताइए, क्या इससे पहले जब ये नहीं बना था, जब वहाँ पर स्पोर्ट्स नाव नहीं आई थी, उससे पहले आपकी आमदनी कितनी हो रही थी और अब कितनी हो रही है? अब ऐसे ही कभी 100 बन गया, 150 बन गया, पहले 250-300 दिहाड़ी, मतलब दिहाड़ी बन जाती थी। सवारी पार से लाते थे, हमारी रोड नहीं होती थी, सवारी का पैसा बन जाता था 200-250, कुछ इधर से बन गया, अपनी दिहाड़ी 200-400 हो जाती है। ऐसे ही है। अब तो ये कुछ उधर चले जाते हैं, वो हल्के फुल्के इधर आएंगे, वो हमारे लिए। अब ये हमने तो यही सोचा कि जो हमारी किस्मत में चलो मिलेगा। 1-2 बार उनको कहा है, हमारा विधायक जी बोला कि आप वहाँ ठेली लगा लो बंदे पे, गोलगप्पे वाली लोगों। अच्छा, से कैसे। एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था, क्या कोई यहाँ पर विधायक जी ने आपसे बात की थी या ऐसी कोई बात हुई थी कि भाई ठीक है, आपके लिए भी हम ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे? ना, हमसे कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, आपकी जो एक तरह से रोजी रोटी यही है। जी सर। तो दिन भर का आप जैसे कह रहे हैं कि भाई अब 150-200 रुपये हम कमा पा रहे हैं जी, उससे कैसे गुजारा चल रहा होगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर, गुजारे वाली बात ही है, और कोई खेती बाड़ी है नहीं। बाकी यहाँ से पार आने जाने को उनके लिए सुविधा फुल है यहाँ से। अगर वो आ गए तो हमारे तो रोजी रोटी पे आप देख ही रहे हो, हालात वैसे काम हुआ पड़ा है। उनके आने से काफ़ी दिक्कत है, दिक्कतें फेस कर रहे हैं ये लोग और इनका पूरा समूह। यहाँ पर कितनी नाव चलती होंगी? यहाँ पर 52 है जी, लकड़ी की 52 नाव है। हाँ 52 है। और चौथे दिन नंबर आता है, 12 एक टीम में है। अच्छा, हाँ, 12 दिन एक। हाँ, आज जो ये आप जिस पे ये बैठे हो, अब इसका नंबर चौथे दिन आएगा। आज से 4 दिन बाद चौथे दिन आएगा। ये एक मुझे नई बात भी पता चली कि इनका तकरीबन 52 नाव हैं और जिसमें से 12 नाव जो है एक दिन में चलती हैं। उसके बाद एक नाव का जो नंबर है वो चौथे दिन आता है। हाँ, दूसरी टीम अब कल आएगी। यानी एक तरह से 52 परिवार जो हैं पूरे इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं। जी।
और तो 52 परिवार में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसे अपना घर परिवार चला पा रहे हैं। ऐसे ही है, अब जो इसके पास नहीं, अब जो डाम से लकड़ी उकड़ी लोग पकड़ के ले आते हैं। अभी जो थोड़ी जी लकड़ी लाया डाम से पकड़ी हैं बही हुई, वही बेच बूझ के ऐसे गुजारा बनाते हैं। क्या करें, कोई दिहाड़ी कर रहा है, धान काट रहा है किसी का, कोई कुछ, ऐसे काम करते रहते हैं। और तो हमारा इधर वैसे ही क्षेत्र वैसे ही है, पानी वाला है, ना कोई पक्की ज़मीन है ना कुछ है, ऐसे ही काम है। सर ये बताइए, क्या आपका कोई ऐसा संगठन है जो आपकी हितों की बात करता हो, जो आपकी जो मदद के लिए आगे आता हो? मदद के लिए तो हमारा कोई भी काट दिया, अब हम किससे बात करें? वो हमारा ही विधायक था, उसी ने आकर खोल दिया। हमारे कौन बात करने वाला? कोई भी नहीं है। जिसको बना रखा था वही, उसे नहीं बात की, और कौन करेगा? हमारी कोई नहीं करेगा। एक तरह से ना तो कोई इनका संगठन है जो इनके हितों की लड़ाई लड़े, और ना ही कोई इनकी आवाज़ है। क्योंकि 52 परिवार कम नहीं होते हैं। सरकार या जो यहाँ के स्थानीय विधायक प्रेम सिंह राणा जी से मेरी अपील है कि इन लोगों से बात करें, इन लोगों को कैसे फ़ायदा हो, उनसे इनके लिए भी कोई ऐसी योजना हो जिनसे इन्हें कोई फ़ायदा हो, ऐसी मैं अपील करना चाहूँगा। और क्या क्या आपकी कुछ मांगे हैं, कुछ डिमांड है, आप क्या मांग करते हैं? हमारी तो सर यहाँ कुछ कोई मांग नहीं, हमने तो कभी कुछ नहीं कोई मांगा ना किया किसी से। वही जो ही है अपना गुजारा ही है, रोटी का अपना कमाते अपना खाते हैं बस। ना हमें सरकार से कुछ मिले ना कोई वो है। विशेष बात ये है कि जो यहाँ पर जो फूल अस्थियाँ वगैरह बहाने आते हैं उनके लिए विशेष सुविधा है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई कुछ नहीं। उनकी इच्छा हो वो दे दे, जिसके पास नहीं है वो कोई मांग के पैसा यहाँ नहीं लिया जाता उस चीज़ का। अच्छा, ये हाँ, एक तरह से धर्म का हाँ, काम, ये धर्म का काम है, पुण्य का काम ये भी यहाँ हो रहा है। हम्म। तो इससे उन लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा कि हमारे बारे में भी, कि हमें भी कुछ ऐसी सुविधा दी जाए जिससे हमारा फ़ायदा भी हो। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूँ कि 52 परिवार इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं, उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं वो पूरी हों ताकि उनकी भी आमदनी अच्छी हो। यहाँ पर कुछ नाव में बैठे हैं सैलानी जो कि लुत्फ़ उठा रहे हैं, और वहीं से इनकी एक तरह से रोजी रोटी चलती है। और हाँ, और सर यहाँ का ये है कि कोई ज़्यादा पैसा नहीं लिया जा रहा है। नॉर्मल फीस है यहाँ की 50 रुपये पर बंदा। 20 ऐसे मिल जाए, 20 भी नहीं होते तब भी घुमा देते हैं, चलो आओ बैठो, कोई नहीं। बच्चों का मन कर रहा है, पैसे नहीं है, बहुत से लेडीज़ आ जाती हैं कि गरीब है, पैसा नहीं, चलो घुमा देंगे, कोई बात नहीं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम लोग जो है इतना किराया जो हमारा है वो सामान्य है, 50 रुपये से लेकर हम तकरीबन जैसा भी सवारी होती है या जैसे ही सवारी की स्थिति होती है उस पर हम कभी कभार फ्री में भी घुमा देते हैं। तो ऐसा भी ये लोग कार्य करते हैं। तो हमारी अपील है कि इन लोगों की कहीं ना कहीं मांग जो है सुनी जाए, इन लोगों के लिए रोज़गार के साधन और उपलब्ध किए जाएं ताकि इनकी जो है आमदनी बढ़ सके। इसका 6 महीने का टैक्स दे रहे हैं यूपी सरकार को, उन्होंने तो फ़िलहाल हमें कुछ नहीं किया, कहा कि बाहर करो या अंदर करो। वो तो कह रहे हैं चलेंगी तुम्हारी नाव यहाँ चलेंगी, जब तक है डाम है नाव तो चलेंगी, नाव नहीं हटेंगी। 50-60 साल से चल रही हैं। पहले इतनी हमने मुसीबत झेली बड़ो हमारे बुज़ुर्गों ने, आज हम अनपढ़ इसीलिए, कोई रोड नहीं थी, कुछ नहीं, यहाँ नाव में आना जाना, मगर आ नहीं पाए, पढ़ाई इसीलिए हम अनपढ़ रह गए। आज रोड बन गई है तो आज तो सबको आना जाना अच्छा लग रहा है, दिख रहा है कि ऊपर से तो यार रोड है। इन्होंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं बहुत जायज़ लगती हैं, और इनकी जो ज़रूरतें हैं या इनकी जो कुछ समस्याएं हैं उन्हें जो है प्रशासन को देखना चाहिए ताकि इनके लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ पर हो, इनके लिए भी और ज़्यादा रोज़गार के साधन हो। कैमरामैन विवेक के साथ मैं रुस्तम सिंह राणा, थारू समाचार।